मंतिका नागलोक की एक बहुत ही प्यारी नागिन थी, पर उसके सांवले रंग की वजह से नागलोक में कई नाग नागिन उसका मजाक बनाया करते थे। साथ ही उसके ज्यादा मित्र तक नहीं थे। कहने को तो सभी नाग नागिनों के पास अपनी अपनी शक्तियां थी, पर मंतिका के पास अपनी एक अलग सी शक्ति भी थी, और वो ये थी कि वो भविष्यवाणी करती थी। अक्सर ही मंतिका के मुंह से निकली बातें 100% सही साबित होती थी। ऐसे ही एक दिन मंतिका अपनी बहन शेफाली के साथ बैठी उससे कहती है, शेफाली, तुझे क्या लगता है, क्या मेरा कहा सत्य हो जाना ये सब कोई भविष्यवाणी की शक्ति है, या फिर हर बार किस्मत मेरा साथ दे जाती है और वही हो जाता है जो मैं कहती हूँ? नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो? किस्मत एक बार साथ देती है, 2 बार देती है, हर बार कोई साथ नहीं देता, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद कर सकता है। ये आपकी ताकत है जो शिव ने बस आपको दी हुई है, किसी खास मकसद के लिए। हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर दिल नहीं मानता मेरा। एक तो मेरे इस सांवले रंग की वजह से कोई मेरे पास नहीं आता, और कुछ तो यही सोचकर मेरे पास नहीं आते कि कहीं मैंने कुछ बोल दिया, वो सत्य हो गया तो उनका तो जीवन ही खराब हो जाएगा। अरे दीदी, तुम भी खामखा पता नहीं क्या क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बहनें आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रूपा नाम की एक नागिन, जो कि काफी रूपवान थी, अच्छे से तैयार होकर उनके पास आती है, जिसे देखकर शेफाली कहती है, अरे रूपा नागिन, अपना रूप इतना निखार कर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस अपने प्रेमी नागकुल से मिलने जा रही हूँ। वो पहाड़ी पर मेरा इंतजार कर रहा है। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ जाओ। रुको रूपा, मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? कुल तुम्हें धोखा दे रहा है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो अपना सब कुछ गवा कर बैठ जाओगी। रूपा, कुल केवल तुम्हारे रूप से प्यार करता है, तुमसे नहीं। अपने कदम यहीं रोक लो। हे शिव, ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। कुल मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने खुद शिव को साक्षी मानकर मुझसे ये बात कही है। मेरा काम केवल तुम्हें आगाह करने का था, आगे तुम्हें जो लगे वो करो। अगली पूर्णिमा तक तुम्हारे सामने सारी सच्चाई खुद ब खुद आ जाएगी। तुम खुद को शिव शक्ति मत समझो कि तुमने जो कहा वही होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कोई नाग तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम बाकी सभी की जिंदगी में जहर घोल रही हो और उसे भविष्यवाणी का नाम दे रही हो। पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मुझे मेरे कुल पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। इतना कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। तभी उसके बाद मंतिका और शेफाली भी अपने घर की ओर आती हैं। 1 महीना गुजर जाता है और मंतिका के कहे अनुसार कुल रूपा को धोखा देता है। रूपा उसे जंगल में किसी अन्य नागिन के साथ प्रेम फरमाते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए मंतिका के पास आती है और उसे कहती है, मंतिका, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, पर तुमने जो कहा वो सच था। कुल मुझे धोखा दे रहा था और उस बात का सबूत मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। काश कि मैंने तुम्हारी भविष्यवाणी को उस दिन सच मान लिया होता, तो आज ये सब नहीं होता। अरे कोई बात नहीं रूपा, देर से सही, पर कम से कम तुम्हें सच का पता तो चला, यही बहुत है। और मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। अब तुम रोना बंद करो, क्योंकि जीवन में किसी के चले जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। इतना कहकर मंतिका रूपा को गले लगा लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। धीरे धीरे नागलोक में मंतिका की भविष्यवाणी वाली ताकत के बारे में चर्चा बढ़ती है और सभी नाग नागिन मंतिका के पास अपनी समस्या लेकर आने लगते हैं और उससे भविष्यवाणी करवा कर अपने कार्य करते हैं। ऐसे ही एक दिन मंतिका शिव मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी वो आंखें बंद करके शिव का ध्यान करती है, तो उसकी आंखों के सामने कुछ भयंकर दृश्य आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो कांप जाती है और घबराई हुई नागराज के महल में जाकर उन्हें कहती है, नागराज को मंतिका का प्रणाम। क्या हुआ मंतिका, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नागराज, नागलोक खतरे में है। दुश्मन हम पर छुपकर वार करने वाला है। नागमणि की रक्षा करनी होगी, उसे शिव मंदिर में स्थापित करना होगा। मंतिका, ये सब क्या बोल रही हो? अरे तुम्हें क्या ख्वाब आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने हर तरफ अपने सूत्रों को छोड़ा हुआ है, कोई भी नागलोक पर ऐसे हमला नहीं कर सकता।
नागराज, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम सब पर खतरा मंडरा रहा है। मौत, किसी की अकाल मौत होने वाली है। नागमणि को बचाने के लिए जान का जाना जरूरी है। अपनी ये बातें अपने पास रखो मंतिका। अरे हम जानते हैं कि तुमने पूरे नागलोक में भविष्यवाणी बताने का भ्रम फैलाया हुआ है, पर हम नागराज हैं। हमें अपनी बातों की चपेट में लेने की कोशिश भी मत करना। नागराज, हमारा यकीन करे, हम सत्य वचन कह रहे हैं। हम पर खतरा मंडरा रहा है और वो भी बहुत बड़ा। सभी को सावधान करो, नहीं तो बहुत मासूम जान चली जाएंगी। अपनी ये बातें तुम अपने तक रखो। हर बार जो तुम कहती हो सच हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी तो वो सच हो जाएगा। इससे पहले कि हम क्रोध में आकर कुछ गलत कह दें, तुम चली जाओ यहाँ से। मंतिका वहाँ से चली जाती है, पर उसकी आंखों के आगे से वो मंजर बार बार आ रहा था जो उसने उस वक्त महसूस किया था। मंतिका सभी से दूर एकांत में बैठी थी। तभी वहाँ पर शेफाली आती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपना, माँ का और बाकी सबका ख्याल रखना। ये कैसी बात कर रही हैं आप? देखो शेफाली, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तुम हर हाल में अपना नागिन धर्म निभाना। और हाँ, शायद अब वक्त आ गया है और मुझे पता भी चल गया है कि मुझे ये भविष्य देखने की शक्ति क्यों मिली है। हम पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, बस किसी भी तरह उस संकट से लड़ना होगा। तुम सभी नाग नागिनों को लेकर शिव मंदिर जाओ, जल्दी। शेफाली मंतिका के कहे अनुसार सभी नाग नागिनों को शिव मंदिर में जमा करती है। पूरे नागलोक का माहौल एकदम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती है। आसमान में जोर की बिजली कड़कती है। धरती कांपने लगती है। तभी राक्षसों की फौज अचानक से नाग नागिनों के सामने आती है और सभी के सामने एक भयंकर मंजर बन जाता है। ये सब देखकर नागराज कहते हैं, हे शिव, ये क्या हो गया? मंतिका का कहा सच हो गया। अब हम क्या करें? कैसे नागमणि की रक्षा करें? साथियों, हम सभी को एक होकर इन सभी से लड़ना होगा। किसी भी हाल में इन्हें नागमणि तक जाने से रोकना होगा। ये शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। हमें मणि को यहीं लाना होगा, क्योंकि यहाँ आकर मणि की ताकत और बढ़ जाएगी। नागराज इतना बोलते हैं कि तभी एक हाथ में नागमणि लिए और एक हाथ में तलवार लिए मंतिका अंधाधुंध दुश्मनों पर वार करती हुई मंदिर की तरफ भागती हुई आती है। दुश्मन उस पर एक के बाद एक वार करते हैं। मंतिका का पूरा बदन तीरों और भालों से छलनी हो जाता है, पर अपनी आखिरी सांस लेने तक वो शिव मंदिर के दहलीज पर मणि रख ही देती है। और तभी मणि से एक तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है और सभी राक्षसों का अंत हो जाता है। लेकिन इन सब में मंतिका की भी मौत होती है। तभी नागराज कहते हैं, मंतिका, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात की सच्चाई को नहीं जाना। तुम अच्छे से जानती थी कि तुम्हारी मौत होने वाली है, फिर भी तुमने अपने कदम पीछे नहीं किए और सबकी मदद करते हुए आज हम सबको बचाकर तुम खुद शिव के पास चली गई। जिसके बाद मंतिका के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही उसके किस्से पूरे नागलोक में शिव शक्ति के नाम से मशहूर होते हैं।